गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आपका वर्क देखा, आपको सारी डिटेल सेंड की, किस किस ने बच्चे ने कब कब वर्क कंप्लीट किया है। ओके, ये भी हमने देखा। ठीक है, हमने इसके बाद मैंने जिन बच्चों ने नहीं भेजा था वर्क, मैंने उसका उनके नेम भी सेंड किए। तो वो बच्चे आज मुझे बिफोर 5 PM अपना वर्क सबमिट करेंगे, आपका टेक्स्ट बुक और इवन आपका इसका क्या कहते हैं वर्क बुक का। तो पहला चैप्टर हम कर चुके थे, अब आपका आता सेकंड का ऑल टुगेदर। इस वाले चैप्टर के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखिए, मैंने ये PDF फिल करके आपको बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ अलर्ट रहना है और आपको फिल करना है। ओके, तो व्हाट इज़ द कोट फॉर स्लीपिंग और सिटिंग मेड ऑफ। कोट यानी खटिया, जो खटिया होती है वो किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। वाई डज रूपल नॉट गो टू स्कूल, बिकॉज रूपल इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो एंड हैंस सी इज अनएबल टू वॉक। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसको पोलियो हुआ था और वो चल नहीं सकती थी। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो कॉटन का प्रोडक्शन कौन करता है, आपका फार्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन मेक पोर्ट्स, तो हम पढ़ चुके हैं पोर्टर वाली स्टोरी, अभी दोबारा इसमें हम फिल करेंगे उसको। तो पोर्टर, डी वाला आंसर। द वॉशरमैन इज अ प्रोफेशनल, ही इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन, तो ही वॉशेस अवर क्लॉथ्स, तो बी वाला हो जाएगा आंसर इसका। पोर्टर मेक्स पोर्ट्स फॉर अस, हमारे लिए पोर्ट्स बनाता है। वी गो टू ग्रोसरी, ग्रोसरी की स्पेलिंग हुई GROCERY, ग्रोसरी फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। द डैश स्ट्रेचेस अवर क्लॉथ, तो टेलर TILOR। ओके, वी मस्ट प्रोटेक्ट PROTECT अवर एनवायरमेंट। आप इसमें क्या आ सकता है, कंजर्व भी लिख सकते हैं, CONSERVE, कंजर्व। ह्यूमंस नीड फूड, क्लोथ एंड हाउस, तो हमें जीने के लिए इन तीनों की ज़रूरत होती है। अब देखिए, टेक द करेक्ट, मेक अ टिक अगेंस्ट द स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स। रूपल वॉज अनएबल टू वॉक, सी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो, ये सही है। द फार्मर मेक्स पोर्ट्स एंड ब्रेक्स, फार्मर नहीं बनाता, पोर्टर बनाता है। आइसक्रीम इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये सही है। RN केम टू अहमदाबाद फॉर स्टडीज, नो, स्टडीज़ के लिए नहीं आया था। द वॉशरमैन वॉश अवर क्लॉथ्स, ये सही है। ठीक है, अब कम टू द पेज नंबर 22। देखिए, ये रहा आपका 22। तो ये आर्यन ऑब्जर्व प्रिस्कर एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन। तो इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ चुके थे। ओके, आप सभी को आ रहे हैं। ओके, ये रहा आपका। देखिए, आर्यन नाम का लड़का आया है अहमदाबाद में, बारिश हो रही थी, उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसने पाइप देखे और पाइप में ही उसने अपने घर बनाया। दूसरा फ्रेंड आया, दोनों साथ में रहने लगे। ठीक है, तो वेयर बोर्ड आर्यन फर्स्ट हाउस भी इन द पाइप, मैंने पाइल लिखा हुआ है, एक्चुअली वो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको PIPE कर लेना, L की जगह PE बना लेना, पाइप है वो। हाँ, विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट, ओनली फॉर स्टे एंड स्लीपिंग, रुकने के लिए और सोने के लिए उसके पास फैसिलिटीज़ थी। बाद में उसने पैसा अर्न किया और वो, अब पेज नंबर आपका, उसने बाकी सारी फैसिलिटीज़ पेज नंबर 22 पर आई है, 23 पर। देखिए, हु विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू बोथ द बॉयज बीइंग टुगेदर, तो बोथ बाय हेल्पिंग ईच अदर, दोनों को ही फ़ायदा हुआ, दोनों की एक दूसरे की मदद करके। ठीक है, व्हाट अदर फैसिलिटीज़ वुड बोथ फ्रेंड गेट नाउ, तो दोनों को अब कौन सी फैसिलिटीज़ मिलने लगी, नाउ बोथ गेटिंग फूड, स्टेइंग, कुकिंग, वॉशरूम एटसेट्रा, ये सारी फैसिलिटीज़। ओके, विच थिंग्स ऑफ नेचर वुड हैव बीन यूटिलाइज बाय बोथ फ्रेंड्स, कौन कौन सी चीज़ों का जो नेचर ने दी थी उनका यूज़ कर रहे थे वो, तो एयर, वाटर, फूड, तो इन चीज़ों का वो यूज़ कर रहे थे। ओके, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मैन टू लिव, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कशन किया था, फूड, क्लॉथ एंड हाउस। क्लॉथ की स्पेलिंग होती है CLOTH, ओके, एंड हाउस की स्पेलिंग होती है HOUSE। ओके, हाउ वुड यू दो दीज बॉयज़ कीप द एरिया अराउंड देयर हाउस क्लीन,
बाय क्लीनिंग एवरीडे एंड यूजिंग ऑफ डस्टबिन, रोज़ाना सफाई करके और डस्टबिन का यूज़ करके। मैच द कॉलम देखेंगे, इसमें सिर्फ हमें ABCD लिखना है। जैसे पोर्टर है तो पोर्टर का काम है मेक्स पोर्ट्स, तो डी वाला है इसका। टेलर का काम है स्टिचेस क्लोथ्स, तो इसका सी वाला हो जाएगा। कोबलर का काम है मेक्स फुटवेयर, तो इसका काम है फुटवेयर यानी आपको जूते चप्पल बनाना इसका, तो ए वाला आंसर। और कॉस्टर मोंगर आपका इसका आंसर हो जाएगा सेल मिल्क। और कैटल ईयर का काम क्या है, ये वाला सेल्स वेजिटेबल्स। नको इसमें गलत हो गया है थोड़ा सा, आपका जो कैटल रियर है उसका काम होगा सेल्स मिल्क, इसमें बी वाला कर लेना, फिफ्थ वाले में भी। और कॉस्टर मोंगर का हो जाएगा सेल्स वेजिटेबल्स, कॉस्टर मोंगर का, ठीक है। फोर्थ वाले का होगा ई, वो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उसमें, ए ऊपर नीचे कर लेना, ई चौथे वाले में कर लेना और बी फिफ्थ वाले में, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज मेड फ्रॉम व्हाट, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर एज पर द गिवन। देखिए अब ये पेज नंबर हमारा कौन सा था, ये है पेज नंबर हमारा कौन सा 23। अब पेज नंबर 25 पर आएंगे। देखिए ये रहा पेज नंबर 24। तो ये फूड है, तो फूड किस किस से मिलकर बनता है आपका, फूड इज इट मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड cereals स्पाइसेस, तो ये कहाँ से आते हैं, इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। और अब ये दोनों ही हमें उससे मिलते हैं, तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि हम जो प्लांट और एनिमल है उनको मेंटेन करें और बनाए रखें। ये हैं आपके क्लॉथ्स, तो ये किससे बनते हैं आपके, इट मेड फ्रॉम कॉटन वूल सिल्क, वूल की स्पेलिंग WOOL वूल SIL के सिल्क। इट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, आई शैल मेंटेन प्लांट एंड एनिमल्स। अब ये देखिए एक ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब दैम, ये एक स्टोरी है, इसको देखिए मैंने लिखा हुआ है, आपको मैं रीड करता हूँ और आपको इसको फिल करना इजीली, ओके। देयर इज़ अ फार्मर, एक किसान है, फार्मर फैमिली, हु यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, हु यूज्ड WHO हु USA यूज्ड टू ग्रो की स्पेलिंग होगी GROW, ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, फील्ड की स्पेलिंग FIELD फील्ड। दे THEY दे हार्वेस्ट की स्पेलिंग लिख लेना HARVEST, हार्वेस्ट द क्रॉप एंड कलेक्ट इन बैंक्स, और उसको हार्वेस्ट किया मीन्स उसके दाने निकाले और उसको किसने इकट्ठा कर लिया, बैग्स में। एंड सेल इनटू द मार्केट, और फिर उसको ले जाकर कहाँ बेचाया, मार्केट में। आप देख रहे हैं ये सेकंड पिक्चर में, ठीक है, ओके। एंड अर्न सम मनी, हिज वाइफ परचेस हिज वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी, तो उसकी पैसा आता है, तो उसकी जो वाइफ है वो वेजिटेबल्स की स्पेलिंग होती है VEGETABLES, वेजिटेबल्स, एंड ग्रॉसरी की स्पेलिंग होती है GROSERY। हिज वाइफ ग्राइंड द सेरल्स बाय हैंड चक्की, ग्राइंड की स्पेलिंग लिख लेना GRIND, ग्राइंड द सेरल्स बाय हैंड चक्की का यूज़ करके उसको मीन्स आटे पीसती है उनको, ठीक है, ओके। ये था। नाउ सी डव की स्पेलिंग लिख लेना DOUGH, डव द नीड, एन देखो KNEEAD नीड एंड प्रिपेयर फूड फॉर हिज फैमिली, तो हिज की जगह हर कर लेना, ओके। हर फैमिली HER, हर फैमिली, ओके। द फार्मर फैमिली लिव हैप्पीली, और वो दोनों खुश रहते हैं, उनकी पूरा परिवार। आप देखिए रूपल वाली स्टोरी हमने पढ़ी हुई थी, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द स्टोरी ऑफ रूपल, ठीक है। तो मैंने स्टोरी लिखी है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देयर इज़ अ गर्ल हुज नेम इज़ रूपल, तो उसका नाम, एक लड़के जिसका नाम है रूपल। शी
want to go to school but did not because she is suffering from polio from childhood। तो देखिए सी want की स्पेलिंग होगी WANT, want to go to school, but but didn't because CHSE suffering की स्पेलिंग है SUFFERING suffering from polio from childhood, CHILD child, HOOD hood। ओके, सी इज़ वॉचिंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो हमेशा उनको स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते रहती थी। WATCHING वॉचिंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। वन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्थान ऑर्गेनाइजेशन डोनेट की स्पेलिंग होगी DONAT डोनेट हर आ व्हील चेयर, उसको व्हील चेयर डोनेट कर दी थी। नाउ सी इज़ एबल टू गो टू स्कूल, अब वो स्कूल जा, सी इज़ हैप्पी वो खुश है, एंड हर फैमिली टू उसकी फैमिली में। एवरीवन इन द स्कूल वेलकम हर, और सभी उसका क्या करते हैं स्कूल में स्वागत करते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 26 पर। हाउ देखिए, हाउ डू यू गो टू स्कूल, वी आर गोइंग स्कूल बाय बस, आप जिससे भी जाते हैं वो लिख देना। वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जाना क्यों पसंद करते हैं, तो आप लिखेंगे आई लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज इन द स्कूल आई लर्न सो मैनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। लाइक डिसिप्लिन की स्पेलिंग हो DISCIPLIN डिसिप्लिन। गुड मैनर्स, मैनर्स की स्पेलिंग हुई MANNERS मैनर्स। एंड नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज। ओके, व्हाट डू यू लाइक इन द स्कूल, आप स्कूल में क्या पसंद करते हैं। आई लाइक सो मैनी थिंग्स इन द स्कूल, लाइक टीचर्स, क्लासरूम्स, गार्डन्स, डिजिटल क्लासेस एंड गेम्स, बहुत सारी ये सारी चीज़। डू यू हेल्प एनीबडी एंड हाउ, यस आपने किसी की मदद की है। यस, आई हेल्प ब्लाइंड पीपल बाय क्रॉसिंग हिम रोड, मैंने उसको रोड पार करवा कर। ठीक है, बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच स्कूल, किसकी मदद से जाती है वो लिखना है। रूपल रीच स्कूल विद हेल्प ऑफ हर नेबर बॉय, उसके पास का जो लड़का था पड़ोसी का, उससे उसकी मदद से वो स्कूल जाती। व्हाट डिड रूपल सी वाइल कमिंग टू स्कूल, जब वो स्कूल गई तब क्या देखा। रूपल सा SAW सा, नेबर की स्पेलिंग होती है NIEGHBOUR नेबर बॉय। रूपल सा SAW सा सो मैनी थिंग्स THINGS थिंग्स लाइक टीचर्स, क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स। हु ऑल माइट हेल्प रूपल, तो ऑल किन सभी ने उसकी मदद की। ऑल हिज क्लासमेट्स एंड टीचर, उन सभी ने उसकी मदद की। एंड विच वर्क ऑफ स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, स्कूल की कौन सी काम के लिए रूपल को स्कूल वालों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी। तो देखिए, रूपल नीड हेल्प इन टेकिंग अ सीट एंड हर काठी, काठी मतलब जिसके सहारे वो चलती है। ओके, पेज नंबर आपका अब आ जाइए आप 27 पर। ये फार्मर स्टोरी है, पोर्टर मैन की स्टोरी है। वो गधे की विद द हेल्प ऑफ हिज डंकी, वो गधे की मदद से क्या लेकर आता है, मिट्टी लेकर आता है, फिर उसको घर लाता है। घर पर लाकर वो उसको क्या करता है, उसको भिगोता है, फिर हेल्प ऑफ उसकी मदद से व्हील, पोर्टर व्हील की मदद से आपका घड़े बनाता है, उनको डिफरेंट शेप में देता है, फिर उनको पकाता है, फायर करता है। उसको फायर करने के बाद वो उनको मार्केट में जाकर सेल करता है और फिर उसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये स्टोरी मैंने लिखी हुई है, सिंपल सा, ज़्यादा मैंने कुछ बड़ा नहीं लिखा। तो देयर इज़ अ पोर्टर हु मेक्स अ पोट्स, जो कि क्या बनाता था, घड़े बना। ही ब्रिंग सॉइल विथ हेल्प ऑफ हिज डंकी, किसकी मदद से वो लेकर आता था, डंकी। ही ब्रिंग सॉइल विथ हेल्प ऑफ हिज डंकी, डंकी की स्पेलिंग DONKEY डंकी। ही सोक द सॉइल एंड मेक पोट बाय यूजिंग पोटर व्हील, मिट्टी को भिगो देता था, फिर वो पोटर व्हील की मदद से क्या बनाता था, आपका पोट्स बनाता था डिफरेंट डिज़ाइन के।
तो पोर्टर की स्पेलिंग, व्हील की स्पेलिंग होगी WHEEL। देन फायर ऑल द पोर्ट्स एंड वेंट टू द मार्केट फॉर सेलिंग पोर्ट्स बाय ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर या लोडिंग की मदद से वो पहले उनको, फायर की स्पेलिंग होती है FIRE, फायर ऑल द पोर्ट्स उसको कर, एंड वेंट टू द मार्केट, और मार्केट जाकर उसको क्या करता था, बेच आता था पोर्ट्स को बाय ट्रैक्टर का, एंड अर्न सम मनी टू फुलफिल हिज फैमिली डेली नीड्स। डेली की स्पेलिंग होती है DILY, डेली। नीड की स्पेलिंग होती है NEED, नीड्स यानी ज़रूरतें। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एबव पिक्चर। अब हमने कहानी स्टोरी पढ़ ली, उसके आधार पे हमें क्या करना है, उनके आंसर देना है। ओके, फ्रॉम वेयर डज द पोर्टर ब्रिंग ग्रास फॉर द डंकी। तो कहाँ से लेकर आता होगा, फॉरेस्ट या ग्रास लैंड या फार्मर से, इनसे वो लेकर आता होगा। हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पोर्टर टू सोक द क्ले। तो मिट्टी को भिगाने के लिए उसको कौन लेकर आता होगा, हिज फैमिली मेम्बर विद द हेल्प ऑफ डंकी। ओके, उसका हेल्पर होगा, वो भी लेकर आ सकता है। हु हेल्प द पोर्टर टू मेक पोर्ट्स, हिज फैमिली मेम्बर्स एंड वर्कर और हेल्पर। तो आप ये लिख सकते हैं। अब आपका पेज नंबर 28। वॉट में द पोर्टर रिक्वायर टू फायर द पोर्ट। तो उसको किस किस जरूरत, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी उसको फायर द पोर्ट्स को, मतलब घड़ों को पकाने के लिए। तो द पोर्टर रिक्वायर वुड, हस्क एंड उपले। उपले जो गाय के गोबर से बनते हैं, ओके, काउडंग से। व्हाट अदर पर्पस इन द पोर्ट यूज फॉर। और कौन सी चीज़ों के लिए हम ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं। एक तो क्या, उससे बहुत ज़्यादा पानी ठंडा होता है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोरिंग द थिंग्स THI एंड फ्लावर पोट्स। तो उसको फ्लावर पोट की जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर की स्पेलिंग होती है FLOWERS, फ्लावर्स पोट। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जैसे हाउ दे आर कनेक्टेड, मेक्स पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स फ्रॉम, जैसे पोर्टर है, पोर्ट्स बनाए, ड्राइवर ने ट्रांसपोर्ट पोर्ट फ्रॉम पोर्टर टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने उनको बेच दिया। ऐसे ही अब हम बात करेंगे आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कैटल रियरिंग क्या करेगा, रियरिंग द कैटल, कैटल रियरिंग द कैटल और मिल्क निकालेगा, ठीक है। बिजनेसमैन मेड आइसक्रीम, बिजनेसमैन क्या बनाएगा, आइसक्रीम बनाएगा, और वेंडर उसको सेल द आइसक्रीम करेगा, ठीक है। अब क्लोथ्स की बात करें हम, देखिए हाउ दे आर कनेक्ट। तो टेलर का काम होता है स्टिचेस द क्लोथ्स, क्लोथ को स्टिचेस करना, ठीक है। शॉपकीपर का क्या काम है, सेल द क्लोथ्स, क्लोथ्स को बेचना। वॉशरमैन का वॉश द क्लॉथ, उनको ड्राई क्लीन करना, ठीक है। तो इन दिस वे हमारा जो वर्क बुक का पहला सेकंड चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से गुड हैंड राइटिंग में फिल करना है और इसको सबमिट करना है, ओके। और जिन बच्चों का मैंने कल नाम मेंशन किया है उन्होंने वर्क नहीं भेजा मुझे, वो वर्क सेंड करेंगे अपना बिफोर 5 PM। आप सभी को सेंड करना अपना वर्क बिफोर 5 PM और गुड हैंड राइटिंग में, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है अब आपको ऐसा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कोई भी कुछ भी जो भी आपको, आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं मुझे कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या भर के भेज दूंगा, ओके। थैंक यू।